नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 9th क्लास का हमारा चैप्टर है बहुपद का। इसमें एक्सरसाइज 2.5 में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है और उनके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो वो आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमने पिछली क्लास में भी सीखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दो टर्म है हमारे पास, वो जमा में है और उनका स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर जमा 2ab, यानी कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इसी तरह से माइनस की आइडेंटिटी है, इसमें जो है प्लस 2ab था, इसमें जो है माइनस 2ab आ जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार दोनों को माइनस में लिख दीजिए, एक बार दोनों को प्लस में लिख दीजिए। एक आइडेंटिटी है कि x के प्लस में कोई टर्म है, इन टू में x के प्लस में दूसरी टर्म है, x प्लस ए और x प्लस बी है, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जो टर्म इन दोनों x के प्लस में थी वो दोनों का प्लस इंटू एक्स और इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। अगर तीन टर्म है और उसका स्क्वायर करना हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, 2 गुना पहली दूसरी, 2 गुना दूसरी तीसरी और 2 गुना तीसरी और पहली। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा और आइडेंटिटीज भी हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इन 5 आइडेंटिटी के बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का पहला प्रश्न है जो है आपने सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके और इसको सोल्व करना है, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बताई है, सिर्फ ये कहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी, जो आपको आइडेंटिटी अच्छी लगे, सुटेबल लगे। अच्छी का मतलब नहीं है, जो जिसको आप यहाँ पे यूज कर सको वो आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। देखिए x के प्लस में कोई टर्म है और x के प्लस में कोई टर्म है, तो ये जो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी इससे मैच होती है कि x के प्लस में a है, यहाँ पे a की जगह कितना है 4 है, और b की जगह जो है यहाँ पे कितना है 10 है। तो ये जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे। कोई भी सम करते हैं तो सबसे पहले हमने उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है, सुटेबल आइडेंटिटी है, वो आपने लिखनी है। बार बार आप लिखोगे, हर क्वेश्चन में लिखोगे, ताकि वो जो है आपको लर्न हो जाए, बाद में जो है लर्न करने की अलग से जरूरत ना पड़े। तो कहता कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए और बी का सम 4 प्लस 10, साथ में x लगा दीजिए, और प्लस a प्लस बी, a की जगह a इंटू बी, a की जगह 4 है और b की जगह है 10। तो कर लीजिए इसको सोल्व। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, 10 प्लस 4 14 और साथ में x था, और 10 इंटू 4 यानी कि 40। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सम को सोल्व करना है। इसके अलावा एक सम, इसी का एक पार्ट और देखते हैं हम, इसी का एक पार्ट और देखें तो जो है इसका थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 और साथ में दिया हुआ है 3x माइनस 5। तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये जो x है उसकी जगह यहाँ पे 3x है, x की जगह 3x है, a की जगह 4 है और b की जगह माइनस 5 है। ये ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस का 5 आया है, तो b की वैल्यू माइनस 5 हम लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह 4 और प्लस में b की जगह माइनस 5 इंटू में x की जगह फिर से वही 3x और प्लस a इंटू बी, a की जगह 4 और b की जगह माइनस 5, a इंटू बी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है 9 और साथ में x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, तो दोनों माइनस होंगे और ये 5 में से 4 माइनस होगा, तो ये बचेगा -1 और गुना में है 3x। ये गुना होगी 4 पंजे 20, लेकिन प्लस माइनस की गुना जो है उसके बाद निशान आता है माइनस का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो इस तरह से आप पहले सम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को आप सोल्व कर सकते हो।
एक दूसरा सम लेते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट सम के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। एक पार्ट और है इसमें, एक पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से। एक पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 3 - 2x और साथ में दिया हुआ है 3 + 2x। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से भी इसको मैं कर सकता हूँ, और दूसरी ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, इससे और आसान हो जाएगा। इससे और आसान कैसे होगा, देखिए वही टर्म माइनस में और वही प्लस में है, वही माइनस में और वही प्लस में है, तो रूल ये कहता है कि a² - b² कर दीजिए, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये हो गया 9 और ये हो गया 4x²। बस खत्म। 2 का स्क्वायर 4x² और साथ में, ठीक। अब इसके अलावा जो है सेकंड सम में भी हमने कहता कि एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसको हमने सोल्व करना है। 103 × 104 एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसको हम लिखें 100 - 3 और गुना में है 100 - 7। 107 है तो 100 - 7, 103 है तो 100 - 3। अब यही वाली आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट सम में यूज की थी कि किसी टर्म में प्लस में है और उसी टर्म में प्लस में भी है। यहाँ पे x की जगह 100 है, a की जगह 3 है, x की जगह 100 और b की जगह 7। तो वही आइडेंटिटी x का स्क्वायर, आइडेंटिटी कहती है x² + a + b और साथ में x और प्लस a × b। तो यहाँ पे x की जगह 100 है, 100 लिख दीजिए। तो ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a की जगह 3 प्लस b की जगह 7, 3 + 7 और साथ में x की जगह 100 प्लस a × b, a की जगह 3 और b की जगह 7। तो ये होगा 100 का स्क्वायर, 100 × 100, 4 0 लग जाएंगी, 7 और 3 10, 10 गुना जो है 100 हम करेंगे 1000 और जमा 21। तो 10,000 और 1000 ये हो गए 11,000 और साथ में प्लस में 21 था, तो ये हो गए 11,021। तीनों का जोड़ हमने कर दिया। तो इस तरह से हमने सेकंड सम करना था। एक पार्ट इसमें दिया हुआ है 95 × 96, इसको 100 - 5 लिखेंगे और इसको 100 - 4। अब ये सेम यही आइडेंटिटी यूज करके हम इस सम को भी इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कर लीजिए इसको भी कि 100 का स्क्वायर और प्लस -4 -4 और इंटू 100 और फिर प्लस -5 इंटू -4। तो ये होगा 10,000 और -9 -900 और प्लस 20। तो 10,000 में से 900 हमने माइनस किए, तो ये हमारे बचेंगे 9100। 10,000 में से 900 माइनस किए 9100 और प्लस 20, तो ये हो जाएगा 9120। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सेकंड सम को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के थर्ड सम पे। नेक्स्ट सम हमारा थर्ड सम। तो थर्ड सम में और देख लेते हैं हमें क्या करना है। थर्ड सम में हमारे पास है क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर करने हैं इसके 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। कहता है कि इसके फैक्टर्स कीजिए, फैक्टराइज। फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई दी हुई है और उसको हमने ब्रेक करके इस टाइप से लिखना है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के रूप में, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुटेबल आइडेंटिटी हम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म आई है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखूँ 3 टर्म जो है इधर हमारी यहाँ पे 3 टर्म आई हुई हैं। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, प्लस यानी कि प्लस वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पे यूज हो सकती है। तो वो आइडेंटिटी हम लिखेंगे। देन a प्लस b का स्क्वायर जो है आइडेंटिटी कहती है a² प्लस b² प्लस 2ab।
हम ऐसा लिखें या इस बी स्क्वायर को हम पीछे लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैच होती है, देखिए ए स्क्वायर और 2ab और ये बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास है। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूंगा, ये हमारे पास है, इस 9x को लिख लिया मैंने 3x का होल स्क्वायर। सिर्फ x स्क्वायर था लेकिन 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 और x दोनों का स्क्वायर लिखा है मैंने अभी, ये ध्यान देंगे। प्लस ये y स्क्वायर है, इसको मैंने पीछे लिख लिया y का होल स्क्वायर। और ये बीच में जो होता है 2ab होता है, 2 ये a और ये b। अब देखिए क्या यही टर्म मैंने दोबारा से लिखी है, इसको सोल्व करूंगा, ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 6xy आएगा और वाई स्क्वायर। यानी कि इसी टर्म को मैंने दोबारा से लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो है चेंज किया है मैंने, इसका रूप इसका बदल दिया है कि ये जो है वैल्यू इसकी उतनी ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि इसको खत्म करके मैं लिख सकता हूं पहली टर्म जमा ये बी जो है दूसरी टर्म और इस सारे का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हमने 2 बार लिखना है गुना में। तो इस तरह से हम इसको हम जो है इस आइडेंटिटी के हम फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ सम है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ है और इसको हमने सोल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो यहाँ पे 3 टर्म का स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। 3 टर्म का स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे a की जगह 2x है तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस y है और प्लस c की जगह z है, तीनों का स्क्वायर a b प्लस c। फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड 2ab है प्लस 2 इंटू बी सी सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड हमारी है ये और थर्ड है ये, प्लस 2ca यानी कि थर्ड टर्म z है और फर्स्ट टर्म 2x। बस इसको सोल्व करके लिखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। 2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे किसी टर्म का तो माइनस की भी टर्म है तो वो प्लस की हो जाती है, प्लस क्योंकि माइनस माइनस की गुना जो है प्लस होती है, प्लस जेड स्क्वायर। ये गुना करेंगे 2 गुना 2 4 तो ये हो जाएगा 4xy, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4zx। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और ले लेते हैं इसी सम का। तो एक पार्ट जो है ये दिया हुआ है 1/4 a और -1/2 b और प्लस में 1। तो इसके लिए हम करेंगे वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, पहली टर्म जो है उसका स्क्वायर हम करेंगे प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली टर्म दूसरी जमा 2 गुना दूसरी और तीसरी और जमा 2 गुना तीसरी और पहली। यानी कि ये बॉक्स बना देंगे हम कि पहली का स्क्वायर दूसरी का तीसरी का। अब इन बॉक्स में पहली दूसरी तीसरी हम लिखते जाएंगे। पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है -1/2 b और तीसरी टर्म है 1। ये पहली, ये दूसरी, अच्छा फिर दूसरी और तीसरी आएगी तो ये दूसरी और ये तीसरी और फिर तीसरी और पहली आएगी तो 1/4 इंटू a। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 1/4 का स्क्वायर होगा 1/4 इंटू 1/4 1/16 a स्क्वायर। प्लस माइनस की टर्म थी लेकिन क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 1/4 b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा प्लस माइनस माइनस 1/4 ab
ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बचेगा -b और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1/2a। तो इस तरह से हम कोई भी हमारी जो है आइडेंटिटी जो सुटेबल है उसका यूज करके हम इन समों को सोल्व करेंगे। जो फिफ्थ सम है नेक्स्ट सम, उसमें हमारे पास उल्टा सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि ये चीज हमारे पास है और हमें फैक्टराइज करके वापस इस पे पहुंचना है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसके ऊपर हम पहुंचेंगे। तो फिफ्थ सम का जो है एक पार्ट हम करते हैं, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। फिफ्थ सम में जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले तो क्या दिया हुआ है और क्या हमने करना है। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। देखिए फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ है 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये टर्म है हमारे पास। तो ये टर्म अगर है तो यहाँ पे 3 और 3 छह टर्म हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये चीजें हैं, इसको वापस हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो मैं 6 बॉक्स बना लेता हूँ। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये 2a और b, 2ab, ये 2b और c, और इसको नीचे लिख लेता हूँ 2c और a, यानी कि ये 6 बॉक्स थे, 6 बॉक्स मैंने बना लिए। अब यहाँ पे इस 4x को मैंने लिखा, इसको लिख लिया 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4x स्क्वायर हो गया। इस 9 को हम लिखेंगे 3y का स्क्वायर, 3 3 9, 16 को लिखेंगे 4z का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब इसमें 2ab होता है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, फिर होता है 2bc सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड, और फिर 2ca ये थर्ड और ये फर्स्ट। ये टर्म्स हमने लिख ली, लेकिन थोड़ी सी समस्या और है अभी इसमें। समस्या क्या है कि ये कुछ टर्म जो है माइनस की थी, लेकिन हमने तो सभी प्लस की ले ली। तो यहाँ पे हमने देखना है माइनस की जो टर्म आई है, 2 टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हम देखते हैं कि z इसमें भी है और z इसमें भी है। इसका मतलब जो टर्म हम z की लेंगे वो हमने माइनस की लेनी है। ये माइनस की z, ये 4z माइनस का और ये 4z माइनस का। अब देखिए क्या लॉजिक लगेगा, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस का ही आएगा, ये प्लस का ही आ गया। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस माइनस जो है माइनस की टर्म आएगी, जो है इसको मैं देख लेता हूँ। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और इनकी गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आएगा 12xy। इनकी गुना करेंगे 2 3 6, 6 चौके 24, ये आएगा 24yz, और इसके गुना करेंगे 2 चौके 8, 8 दूनी 16zx, और वो माइनस का 16xz, वो भी किसका, माइनस का। तो यानी कि ये 6 टर्म थी और इन 6 टर्म की जगह वापस हमने वही लिखी है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। इसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा है कि अगर ये टर्म है तो इसको लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म प्लस में और उसका स्क्वायर। 3 टर्म कौन सी भाई, ये a, ये b और ये c, ये a, ये b और ये c। अब स्क्वायर है क्योंकि, तो स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 2x 3y और 4z, और इनटू में 2x 3y और 4z। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर हमारा जो है वो ये आएगा। तो इस तरह से हम जो है फिफ्थ सम